हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं आपका अपना भाई जुबैर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट टॉकिंग वीडियोस। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो बेबी पैरट्स होते हैं, चाहे वो रिंगनेक के हों, राह के हों या गिरह के हों या कोई भी हो, कोकाटेल के हों या जिसके भी हों, तो उनको हम हैंड फीडिंग कैसे कराएं और कितनी कराएं और कब कराएं। जी दोस्तों, तो मैं आज आपको पूरी डिटेल में ये सब बताऊंगा। जो बेबी पैरट्स हैं उनकी हैंड फीडिंग किस तरह तैयार की जाती है और उनको कितनी दी जाती है और वो कैसे बनाई जाती है और उनमें सामान क्या क्या लगता है। जी दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास पेरेंट्स हैं उनकी एज क्या है। अगर आप नए शौकीन हैं तो आपको कम से कम भी 25 से 30 दिन का बेबी लेना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर उससे छोटा होगा और आप नए शौकीन हैं तो आपको उसे पालने में थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि उससे जो कम बेबी होता है 15 या 20 दिन का होता है, उससे उसको 4 से 5 बार फीड दी जाती है। लेकिन 25 से 30 दिन का जो बेबी होता है उससे सिर्फ 3 दफ़ा ही फीड दी जाती है। एक सुबह को, एक तकरीबन 2 या 3 बजे और दूसरी रात को। और ये नए शौकीन के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। जी दोस्तों, तो अभी आप मेरे जो पेरेंट के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो में, इनमें जो बड़े हैं उनकी एज है तकरीबन 45 डेज और जो छोटे हैं इनकी एज है तकरीबन 20 से 22 दिन। जी दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है जो तकरीबन 25 से 30 दिन का होता है उसको हम 3 बार फीड देते हैं 10 सीसी। 10 सीसी सुबह, 10 सीसी तकरीबन दोपहर को और 10 सीसी शाम को। आप जब भी कोई इंजेक्शन लेंगे, और वो जो हम इंजेक्शन लेते हैं फीडिंग वाली, वो आपको बाज़ार से भी मिल जाती है और वो आपको जो पेट स्टोर हैं वहाँ से भी मिल जाती है। उसके आगे एक नलकी लगी हुई होती है, बहुत ही नरम नलकी होती है, वो आपको पेट शॉप से मिल जाएगी। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके आगे एक नलकी लगी होती है बिल्कुल नरम, और ये बच्चों के पेट में जाती है तो इनको कोई नुकसान नहीं देती। जी दोस्तों, और हमें जो फीड बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। जी दोस्तों, तो ये देखें आप, ये पहले मेरे पास फीड है। ये फीड मैंने पेट स्टोर से ली थी। आप ये फीड भी ले सकते हैं, आप केटी की फीड भी ले सकते हैं। ये फीड मुझे मिली थी 2000 रुपये पर केजी के हिसाब से, और इस फीड का नाम है ट्रॉपिकॉन। ये मुझे मिली थी 2000 रुपये किलो, और जो केटी की होती है वो होती है 4000 रुपये किलो। उसके बाद हमें सामान क्या क्या चाहिए? एक ये बाउल चाहिए, एक चम्मच चाहिए, और ये एक कोलिक ड्रॉप जो बच्चों को दिया जाता है वो हमें चाहिए। ये दोस्तों देखें, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये जब भी हम फीड बनाएंगे उसमें आपको 2 से 3 कतरे इसके डालने पड़ेंगे, ताकि बच्चों को जो फीड है वो जल्दी हज़म हो जाए और उनके पेट में कोई दर्द ना हो। और जैसे ही उसकी फीड हज़म होगी तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। और चौथा हमें चाहिए ये गर्म पानी। पानी हल्का गर्म आपको लेना पड़ेगा, उसमें ये फीड आपको डालनी पड़ेगी। और फीड बनाने का तरीका भी मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्तों। जी दोस्तों, तो हम चलते हैं कि फीड कैसे तैयार होगी, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले तो आपको देखना है कि आपके पास जो बच्चा है वो कितना है और वो कितनी सीसी उसको देनी है। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा फीड बना लें तो वो आपकी फीड ज़ाया हो जाए, और आप कम बना लेंगे तो भी आपको फिर से दूसरी फीड बनानी पड़ेगी। तो आपको पहले क्या करना है, आप देखें कि आपका बच्चा 10 सीसी खा रहा है। अगर एक बच्चा है तो आप इस इंजेक्शन में सिर्फ आप 10 सीसी तक ही पानी भरें। अगर 2 बच्चे हैं तो 20 सीसी भरें। अगर 3 बच्चे हैं तो 30 सीसी भरें। जबकि मेरे पास 4 बड़े बच्चे हैं जिनको मैं 15 सीसी देता हूँ, तो 60 सीसी ये हो गया। और 3 बच्चे छोटे हैं उनको मैं 10 सीसी देता हूँ, तो 30 सीसी ये हो गया। अब ये जो इंजेक्शन है ये 30 सीसी के, मतलब मुझे ये 3 इंजेक्शन भर के देनी पड़ेंगी। अभी मैं इसको, ये जो गर्म पानी है हल्का सा, मैं इसमें 90 सीसी भरूंगा। ये हो गया 30 सीसी। ये दूसरा हो गया 30 सीसी। ये तीसरा हो गया 30 सीसी। थोड़ा मैं ज़्यादा कर लेता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा बच्चे खाते हैं। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि मैंने ये 30 30 30 की 3 भरी, क्योंकि मुझे 90 सीसी चाहिए था। जब भी आपको किसी पेरेंट को खिलाना हो तो आप उतना ही पानी भरें जितना आपको खिलाना हो। ठीक है।
उसके बाद ये कोलिक ड्राफ्ट हैं, इसके मैं 4-5 कतरे इसमें डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को फीड हजम जल्दी हो जाएगी और उनकी ग्रोथ सही होगी। अब ये जो फीड है ये मैं इसमें डालूंगा जितनी मुझे डालनी चाहिए। इसमें मैं इस तरह से डालूंगा कि जो आखिर में मैं इसको खिलाऊं तो ये ना ये ज़्यादा पतली हो ना ये ज़्यादा गाढ़ी हो। अगर ज़्यादा पतली हो जाएगी तो बच्चे वो जो पिएगा वो ऐसा समझे कि जैसे पानी पिएगा, उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर फीड ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो ये इस तरह उसके पोटे में जाके जम जाएगी, जो बच्चे का पोटा होता है, इसलिए ये ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ज़्यादा पतली हो। अभी मैं इसको मिलाऊंगा और इसमें मुझे 2 या 3 मिनट लगेंगे क्योंकि मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा गाढ़ी है या ज़्यादा पतली है। और अगर ये पतली होगी तो मैं इसमें थोड़ी फीड और डालूंगा। जी दोस्तों, तो मैं ये बना लूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें मैंने फीड बनाई है लेकिन ये थोड़ा पतली है। आप देखें, आपको इस तरह फीड नहीं बनानी। अभी ये पतली है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसमें थोड़ा सा ये जो फीड है मुझे थोड़ी और इसमें डालनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी पतली है। अभी ये जैसे बिल्कुल सही बन जाएगी तो फिर मैं आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, ये अब फीड सही बन गई है। ये अभी ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है और इसको मैंने हल कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इस इंजेक्शन की मदद से मैं इसको ज़्यादा हल करूँगा। ये देखें, मैं इसको भरूँगा फिर इसमें वापस करूँगा। इस तरह क्या होगा कि जो भी फीड है वो ज़्यादा मिक्स हो जाएगी आपस में। ये देखें। जी दोस्तों, तो ये अभी फीड पूरी तरह से बन गई है। ये अभी मैं बच्चों को खिलाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को खिलाना कैसे है। अभी ये जो छोटे बच्चे हैं जिनको मुझे 10 सीसी देनी है तो ये मैंने पूरी इंजेक्शन भर ली। ये अभी 30 सीसी है, इससे थोड़ा नंबर मिट गए हैं लेकिन ये 30 सीसी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटे बच्चों को किस तरह खिलानी है। जी दोस्तों, तो ये देखें, ये मैंने छोटे बच्चे उठा लिए हैं। अब इनको मुझे 10 सीसी देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको ऐसे थोड़ा आप रोकेंगे तो ये इसका मुंह खुल जाएगा। इसकी राइट तरफ से आप ये पूरा पाइप इसके अंदर डालेंगे और आप इसको 10 सीसी खिला डालेंगे। ये आप देखें, इसका पोटा भर गया। अभी मैं दूसरे को खिलाऊंगा। इसको भी मैं सेम तरीके से जैसे मैंने उसको खिलाया, पहले इसको मैं पकड़ूंगा और इसका मैं ये साइड खोलूंगा, राइट साइड वाली, फिर ये मैं पूरा पाइप डालूंगा, फिर इसको मैं 10 से 12 सीसी खिला दूंगा। ये थोड़ा बड़े हो गए हैं इसलिए इन्होंने कुछ ज़्यादा खा लिया है। मैं इसमें थोड़ा और भरूंगा फिर। अभी ये जो लास्ट रह गया है इसको भी मैं खिलाऊंगा। इसके बाद जो बड़े बच्चे हैं उनको फिर मैं खिलाऊंगा। ये देखें, इस तरह से। अभी ये इनका कोटा पूरा भर गया। अभी इनको मैं फिर 4-5 घंटे के बाद फिर इनको मैं 10 सीसी खिलाऊंगा। ठीक है दोस्तों।